पहले टिप्पणी बादल जी आपकी मैं चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इससे किसका अपमान हुआ और कैसे अपमान हुआ है। क्या आपको लगता है कि एक मिमिक्री से किसी ऊंचे पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति का अपमान हो जाता है? दुनिया भर में मिमिक्री होती है, ट्रंप की मिमिक्री होती है, बाइडेन की मिमिक्री होती है। मतलब कौन सा ऐसा नेता नहीं है जिसकी मिमिक्री ना होती हो। एक मिमिक्री से उपराष्ट्रपति इतना अपमानित महसूस करने लगे। मोदी जी ये कहने लगे कि मैं तो 30 साल से इस तरह का अपमान झेल रहा हूं। पूरी पार्टी खड़ी हो गई, 1 घंटे खड़े होकर सदन की कार्रवाई चलाई गई। ये इतना तूल क्यों दिया गया? देखिए मुकेश जी, मिमिक्री एक आर्ट है, कला है, और मुझे नहीं लगता कि कला को राजनीति से जोड़ना चाहिए। आज हम देखते हैं कि आप YouTube पे जाएंगे तो महात्मा गांधी से लेकर के और मोदी तक सैकड़ों ऐसे वीडियो मिलेंगे जिनमें मिमिक्री की गई है, नकल की गई है, भौंडी नकल की गई है। तो मुझे नहीं लगता, और अगर आपको याद है और थोड़ा पुराने जाएं तो मिमिक्री तो चलिए एक नकल उतारने की बात है। आर.के. लक्ष्मण ने तो नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव तक के ऐसे कार्टून बनाए हैं कि जो, अगर मुझे लगता है कि उनको ये मिमिक्री से अपमानित और आहत महसूस करते हैं, तो लक्ष्मण के टाइम पर अगर होते तब तो मुझे लगता है शायद वो सुसाइड कर लेते। ऐसा, क्योंकि हमने वो लोकतांत्रिक आजादी हमने देखी है। और दूसरी चीज, वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते वो सदन के सभापति हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसी दल विशेष से बंधा नहीं होता, ना ही किसी जाति विशेष से बंधा होता है। जिस तरह से उनका जाट आहत हुआ है, वो भारत के उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। भारत का उपराष्ट्रपति जाति, धर्म और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर है, और उस नाते वो इस पद पर बैठे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है, फैसला किया है, व्यवस्था दी है कि, और वैसे भी संसद के अपने संस्कृति जो है, जो हाउस के अंदर कहा जाता है, वहां आप सभापति के निर्णय को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं आप उसको विरोध नहीं जता सकते। लेकिन ये मिमिक्री तो बाहर माफ कीजिए, ये मिमिक्री तो बाहर की गई है। वहां उनका कोई राज चलता ही नहीं है। वहां पे भारत के राज्यसभा के सभापति वो हैं, लेकिन अगर सदन के अंदर कोई विधायक ऐसा करता, सांसद कोई ऐसा करता, तो शायद वो ऐसा करते तो भी गलत होता। हमने नरेंद्र मोदी जी को देखा है, दीदी ओ दीदी करके, और तमाम तरह की, कितनी तरह की मिमिक्री उन्होंने नहीं की। तो एक सदन में कर चुके थे, मोदी तो सदन में कर चुके थे। इसलिए मैंने कहा ना कि वो भारत का उपराष्ट्रपति जो है, आप मान के चलिए कि वो सदन में केवल पक्ष, एक आंख से देखेगा, केवल प्रतिपक्ष को देखेगा, पक्ष को नहीं देखेगा। वो इस पद के लिए असंसदीय, अशोभनीय, अमर्यादित आचरण है उनका। ये कोई भी मिमिक्री कर सकता, मैं कर सकता हूं उनकी मिमिक्री, प्रधानमंत्री की मिमिक्री मैं कर सकता हूं। इस देश में कर रहे हैं, सैकड़ों लोग कर रहे हैं। संपत सरल जी के व्यंग आप क्या मानेंगे? शरद जोशी इंदिरा गांधी की मिमिक्री करते थे, तो किसी ने आज तक कोई मुद्दा बनाया? चूंकि चुनाव का साल है, जातिवादी राजनीति में इनको देश को उलझाना है, इसलिए वो जाट वर्सेस अदर्स और जाट वर्सेस कांग्रेस और ये सब करने की उसमें। दूसरी चीज ये है कि धनखड़ जी अगर ये सोचते हैं कि सभापति के तौर पर वो आहत हुए हैं और उनके बारे में ये बात कही गई तो उनकी जाति का अपमान हुआ है, तो कृपया वो बताएं और देखें कि जब वो बंगाल के राज्यपाल थे, तो क्या एक राज्यपाल के रूप में, एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, क्या वो बड़े अच्छे बयान दे रहे थे? आप उनके बयान देखिए, पढ़िए। ऐसा लगता है कि राज्यपाल का जो गरिमा होती है, जो संवैधानिक आचरण होता है, वो हमने कभी नहीं उनके अंदर पाया। तो ऐसा उपराष्ट्रपति, मुझे मेरी याददाश्त में 47 वर्षों की पत्रकारिता में तो मुझे नहीं याद आता कि कोई ऐसा उपराष्ट्रपति आया है। ऐसे ऐसे गरिमावान उपराष्ट्रपति हमने देखे हैं जो पद के लिए, क्या आप देखिए ना, सोमनाथ चटर्जी ने जब अमेरिका के साथ मसले पर आए थे तो उन्होंने अपनी पार्टी से अलग राय ली थी। तो स्पीकर हो या सभापति हो, ये दलीय राजनीति से ऊपर होते हैं, और अफसोस है कि इसमें धनखड़ साहब वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और फिर
पद के लिए उन्होंने मिमिक्री नहीं की है जो बाहर हुई है, वो मिमिक्री जगदीप धनखड़ की हुई है। तो व्यक्ति की करने के लिए स्वतंत्र है। अगर उन्होंने उपराष्ट्रपति नाम के पद की कोई मिमिक्री की होती, उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है भारत में, वैसा है, ये होता, तो शायद एक बार आप मान भी लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्तिजनक है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।